गांधी भी डीप स्टेट के एजेंट बन के आए, ब्रिटिश डीप स्टेट के। और जब उनका काम तमाम हो गया, अंग्रेजों को लगा और नेहरू को लगा भाई बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब हमें चैन से अपना काम करने दो, ज्यादा अड़ंगी महात्माबाजी मत करो। तो उनका असैसिनेशन करवा दिया गया। उसमें भी नेहरू की कहीं तो सहभागिता थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुई, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, इंक्वायरी नहीं हुई, वगैरह वगैरह, सिर्फ ड्रामा हुआ गोडसे के ट्रायल का। और कितनी गोलियां लगी आज भी उस पर स्पष्टीकरण नहीं है, वगैरह वगैरह। तो गांधी जी को भी असैसिनेशन से पहले दरकिनार कर चुके थे। 15 अगस्त के दिन वो बैठे थे हरिजन कॉलोनी में, झाड़ू पोछा कर रहे थे, तो कोई उनको सुनने को तैयार नहीं था। लोग इतने तंग आ चुके थे गांधी जी के ड्रामेबाजी से भी। तो अंग्रेजों को समझ आ गया कि इनका काम तमाम है, अब हमें अपना बंदा मिल गया है। गांधी ने पूरी मदद कर दी है नेहरू को गद्दी में बिठाने की, और थोड़ा बहुत जो पटेल में हिंदुत्व था वो भी, उसको भी कुचल के उसको एक पावरलेस होम मिनिस्टर बना के रखने की वो नेहरू ने सारे इंतजामात कर दिए हैं। तो इसको अब हटाओ रास्ते से। तो डीप स्टेट उसी बेरहमी से निकाल भी फेंकता है, लाइक अ यूज्ड कॉन्डम। अब ये हाल मुझे लग रहा है मोदी जी के साथ हो रहा है, जो गांधी जी के ये साथ। डीप स्टेट की जो बात है दीदी, मैं एक बार मैं कहूंगा कि दिखाए कि ये मास्टर स्ट्रोकवादियों ने, उसमें से एक मास्टर स्ट्रोकवादी का मैंने ये रखा है, और आप भी जानती हैं इसको, ये आपसे कई बार उलझता रहा है। तो और उस समय फिर कंगना रनौत का भी हम दिखाते हैं, कंगना रनौत का भी स्क्रीनशॉट दिखाया जाए, ताकि लोगों को ये लगे कि हम नहीं कह रहे हैं, ये भाजपा समर्थक जो सरकारी हिंदू बन चुके हैं वो उनका विचार है। जहां यानी खालिस्तानी जो लोग दिलजीत दोसांझ को कह रहे थे, आज वही खालिस्तानी पीएमओ में बैठा है। इनके शब्दों में खालिस्तानी, मैं नहीं कह रहा था। ये ऋषि बागड़ी है, और ये सबसे ज्यादा मास्टर स्ट्रोक लगाता है। इसको 24 आवर ये नौकरी करता है, नहीं करता है मालूम नहीं, 24 आवर रात दिन मोदी जी करता है। तो वो लिख रहा है 23 अक्टूबर को 24 को, सडन राइज इन पॉपुलरिटी, अचानक से वो पॉपुलर हो गया। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, उसका अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ, कोलैबोरेशन हुआ। सीरीज ऑफ कंसर्ट, इतने सारे सीरीज कंसर्ट हो रहे हैं उसके। एब्सर्ड अमाउंट ऑफ मनी आ रहे हैं। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कांट बी मेयर कोइंसिडेंस। दलजीत दोसांझ इज बीइंग ग्रूम्ड बाय ए यूएस डीप स्टेट, यानी यूएस डीप स्टेट की सीधे पहुंच भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय तक है, जो अपने डीप स्टेट को वहां भेज रहा है। क्यों नहीं होगी, दोनों ही डीप स्टेट के हैं, और ऑपोजिशन भी डीप स्टेट की ऑपोजिशन है। ये भी भूल जाओ कि कांग्रेस पार्टी या बाकी जो ऑपोजिशन की पार्टियां हैं वो कोई इंडिपेंडेंट ऑपोजिशन चला रही है। ये सारा खेला वहीं से खेला जा रहा है, हम मूर्ख समझ नहीं रहे जी। सही बात है। एक कंगना का भी मैं दिखा देता हूं ताकि लोग समझ जाएं। कंगना जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, और वो उन्होंने कहा कि दिलजीत दोसांझ खालिस्तानी है जी। मतलब ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भाजपा के ऑफिशियल लोग सब कह रहे हैं कि दिलजीत दोसांझ खालिस्तानी जी है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खालिस्तानियों के साथ पीएमओ में मुलाकात कर रहे हैं। आप खुलकर देखिए, ये उनके लोगों के बयान है। उसके बाद आपको मैं एक और दिखा रहा हूं। विश्व हिंदू परिषद यानी संघ जो है, दलजीत दोसांझ का कंसर्ट रोकने के लिए इंदौर में पहुंचा और खालिस्तानी कह के एफआईआर दर्ज करवाया गया। ये देखिए आप, ये भी देखिए, खालिस्तानी समर्थक हैं दिलजीत दोसांझ, ये दिखाओ। बीएचपी और बजरंग दल ने किया विरोध, कंसर्ट रद्द करने की मांग, बड़ा कीजिए। यानी संघ से लेकर संघ, ये पूरा बीएचपी बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनावत और आईटी सेल ऋषि बागड़ी, सब एक लाइन पर बोल रहे हैं। ऋषि बागड़ी एक उदाहरण है, पूरा आईटी सेल, कि दलजीत खालिस्तानी है, देशद्रोह है, उसके खिलाफ। तो ये खालिस्तानी एकाएक पीएमओ आवास कैसे पहुंच गया दीदी? मैं तो कह रही हूं, अरे आपको हैरत क्यों हो रही है? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एजेंट डीप स्टेट का
तो मोदी जी हैं